जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं स्वर्णाली आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जो साई भक्त हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम जो नोटिफिकेशंस छोड़ते हैं आप सबको जल्द से जल्द मिल पाए। साई श्रद्धा सबूरी चैनल का यही चेष्टा है कि आप सबको जल्द से जल्द सब वीडियोस मिलते रहें और आप देखते रहें और आप कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक तो ज़रूर ही करिएगा। सबसे पहले हमारे जो साई भक्त हैं उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस हमारे इस YouTube चैनल के साथ शेयर किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द लिंक में शेयर करके वीडियो को ज़रूर देखें। उनका एक्सपीरियंस जो उनके साथ मिरेकल्स हुआ है साईं बाबा का, तो ज़रूर देखें और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। साईं बाबा का प्रवचन का 2 लाइन आपके समक्ष बोलने जा रही हूँ। साईं बाबा कहते हैं, इस दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिसमें ईश्वर का आस्था रखने वाले लोग होते हैं और एक प्रकार के लोग होते हैं जिसमें ईश्वर का कोई आस्था नहीं रहता, जिनको विश्वास ही नहीं है कि हाँ इस दुनिया में भी कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है। जो मनुष्य ईश्वर को भक्ति करता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पर भक्ति नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, आस्था नहीं रखता, उसको नास्तिक कहते हैं। उसको ऐसा होता है कि उसके आंखों में अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हुई है, उसको तो ईश्वर दिखता ही नहीं। अगर भगवान भी उसके सामने कोई दिन आ जाए तभी भी वो विश्वास नहीं करेगा। वो जो आस्तिक लोग होते हैं वो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मालिक का शरण करते हैं। हे मालिक, कार्य को सिद्धि करके दो, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो। तो इस प्रकार के मनुष्यों का जो प्रकृति है, अंत में उसको कष्ट, और जो उसका जो कष्ट होता है उसको खुद को अपने आप को ही झेलना होता है। ईश्वर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान पर आस्था रखने वाले के रास्ते तो हर वक्त ही खुले रहते हैं भगवान के लिए, पर जो नास्तिक होते हैं उनको तो भगवान भी नहीं पुकारते, क्योंकि वो तो किसी का सुनने वाला है नहीं, तो भगवान उसको कैसे कुछ सुनाए। इसीलिए हम सभी भक्तों को ईश्वर पर आस्था रखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में भी कोई है, ऊपर में भी कोई बैठा है जो सब कुछ देख रहा है। साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक। ओम साई राम। साईं श्रद्धा सबूरी से गुड्डन दिल्ली के रहने वाली हूँ, और मैं कुछ दिन लॉकडाउन में मैं गांव गई थी बिहार, और जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं पूजा तो हर देवी देवता का करती थी मैं। तो एक दिन मैंने मोबाइल देख रही थी, देखते देखते एक वीडियो आया साईं श्रद्धा सबूरी का, तो उस पर रूपाली दीदी का वीडियो था। फिर रूपाली दीदी का नंबर भी आ रहा था उसमें। फिर मैंने उसमें ना कॉल किया रूपाली दीदी को नंबर लेके कि दीदी मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं है, बाबा पे भरोसा रखो, वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं टिकट बनवा ली, एक ही टिकट थी, दूसरी टिकट नहीं बनवाई थी, बेटी को आना था, बेटी तैयार हो गई, टिकट था नहीं, उसको भी लेके मैं निकल पड़ी। निकलने के बाद ट्रेन में बैठ गई। बैठने के बाद ये हुआ कि टीटी आए, टिकट मांगने लगे, सारे बैठे थे, सबसे टिकट मांगे, मेरे से भी मांगे। मैंने अपना टिकट दिखाया,
बेटी भी बैठी थी, बेटी का टिकट नहीं मांगा और कई बार चक्कर काटे टीटी ने, लेकिन टिकट नहीं मांगा और बहुत सुरक्षित आई हूँ। बाबा पे भरोसा था। बाबा बार बार यही बोलती थी, बाबा बचाना, बाबा फाइन लगा देगा टीटी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और मेरी 1100 की एक टिकट थी, अगर फाइन करता तो डबल बढ़ जाता और मैं उतना पैसे भी नहीं थे मेरे पास और आना भी था, दूर का सफ़र था और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन बाबा से विनती कर रही थी, बाबा ठीक रहे सब कुछ अच्छा हो और मैं सही से पहुंच जाऊं और मेरे को भरोसा था। साईं श्रद्धा सबूरी में सब जुड़े, सब बाबा का आशीर्वाद लें और सब बाबा पे छोड़ दें, सब अच्छा होगा। साईं बाबा से जुड़े, सब काम अच्छा होगा। विश्वास रखें, भरोसा रखें। बाबा बहुत दयालु हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं। तो दिल्ली आने के बाद ऐसा हुआ, वीरवार को मैं दिल्ली पहुंची, शुक्रवार को मैं दिल्ली साईं बाबा मंदिर गई थी और अचानक चली गई। मुझे ये भी नहीं पता था मंदिर खुला है नहीं खुला है और मैं निकल पड़ी। जाने के बाद ऐसा हुआ कि एक रिक्शे वाले, बैटरी वाले रिक्शे वाले भैया थे। मैंने पूछा आधे रास्ते पहुंचने के बाद, भैया मंदिर खुला हुआ है? तो बोले हाँ जाओ, खुला होगा, पता नहीं, लॉकडाउन था, पता नहीं, जाओ। फिर मैं ऐसे सोच के मैं निकल गई। मेरी बाबा को देख लूँगी, जैसा होगा, खुली होगी तो दर्शन हो जाएगी, नहीं तो बाहर से प्रणाम करके और गेट से आ जाऊँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं गई, प्रसाद उरसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया, मत्था टेकी और एक ना साईं बाबा का मूर्ति लेना था मुझे। मेरे पति तो मानते नहीं हैं, वो ना पूजा पाठ को मानते हैं, ना टोने टोटके मानते हैं, ना कुछ मानते हैं, मतलब देवी देवता को मानते ही नहीं है, बोलते कोई भगवान है ही नहीं। क्योंकि मैं बहुत परेशान थी शुरू से, तो उनका भी मन टूट गया था। फिर मैंने मंदिर जाने के बाद एक मूर्ति लेके गई मंदिर में। पंडित जी को बोला मैंने कि मूर्ति लिया है तो मैं घर लेके जाना चाहती हूँ, मेरे पति यहीं रहते हैं तो उनके लिए रखना है मुझे घर में। तो उन्होंने, पंडित जी ने उनको इतनी बड़ी चादर उड़ा के उन्होंने अच्छी से करके फिर मेरे को दे दिया। उन्होंने बोला ले जाओ, ठीक हो जाएगा सब। और मैं लेके आई तो मेरे पति को बोला कि पूजा करना, मैं चली भी जाऊंगी तो आपको पूजा करना। कह रहे हाँ कोई बात नहीं है, विश्वास रखें, भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। बाबा सब अच्छा करते हैं, बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं जो ठाकुर जी को भी मानती थी, मैं लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, बहुत सेवा करती थी, उनकी भी सेवा करती थी, उन्होंने भी करा। लेकिन बहुत परेशान, मैं वृंदावन भी हर महीने जाती थी, लेकिन मैं वहाँ से भी टूट गई जब मेरा नुकसान होने लगा। कभी मेरे घर में बेटी एक्सीडेंट होती, कभी मेरा हाथ टूटता, कभी घर में लड़ाइयाँ झगड़ा, बहुत मतलब परेशान रहे। तो मेरा मन वहाँ से भी टूटने लग गया धीरे धीरे। और बाबा से कि मेरे पति भी जीवन, उनके जीवन बदल जाए और वो भी बाबा को माने, बाबा उनके भी सर पे हाथ रखें और उनको भी आशीर्वाद दें, जो वो भी बाबा को माने। सब जगह से ठोकर खा लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाबा से ठोकर नहीं खाएंगे, कि बाबा तो बहुत बहुत चमत्कार बहुत लोगों के साथ किए हैं। मुझे एक्सपीरियंस मैंने सुनी हूँ काफ़ी लोगों की, कभी कहीं एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है लोगों की।